नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा आप सभी का इस चर्चा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी तक मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ में बाल एकांकी नाटकों के बारे में चर्चा की है। उनके नाट्य शास्त्री और रंगमंच विषयक बिंदुओं पर मैंने चर्चा की है। उनको आप लोगों ने देखा भी है और सुना है। आज मैं नाटककारों की श्रृंखला में पहले जिन मैं नाट्यकारों को मैं ले रहा हूँ, उन्होंने अपने जीवन में एक्चुअल में उन्होंने नाटक का जीवन उन्होंने जिया, एक नाटककार का जीवन उन्होंने जिया, और वो हैं नाट्यकार, साहित्यकार, कवि डॉक्टर निष्काम प्रसाद। डॉक्टर निष्काम प्रसाद का नाम, वास्तविक नाम मंगली प्रसाद कुशवाहा रहा है, लेकिन आपने निष्काम कर्मयोग की साधना की वजह से आपने अपना नाम या उपनाम अपना निष्काम आपने रखा। देखिए, संक्षिप्त में देखते हैं कि आपने नाटक को कैसे आपने परिभाषित किया है। आपका मानना है कि नाटक में ना अटक तू चटक मटक बेकार, आपे से बाहर निकल अभिनेता करतार की अभिनय सच हो सच्चा, पाप डांसर नहीं शेर हो बच्चा बच्चा, रख अभिनय की लाज साध ले योगी त्राटक, साक्षी तू निष्काम देख ले जीवन नाटक। आपने ये जो नाटक को आपने परिभाषित किया है काव्य पंक्तियों में, सारी चीज़ इन्होंने पूरी व्याख्या कर दी है। नाटक में चटक मटक नहीं होना है, नाटक का अभिनेता सच्चा होना चाहिए, अंदर बाहर मन साफ होना चाहिए, और एक योगी की तरह होना चाहिए, और नाटक का उद्देश्य राष्ट्र को पॉप डांसर नहीं बनाना है। नाटक का उद्देश्य शेर हो बच्चा बच्चा जैसा होना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर शेरोचित कार्य हो सके और दुश्मन का गला दबाया जा सके। ये आपने दूसरी बात कहा है, रख भविष्य की लाज। इसका अर्थ ये है कि भविष्य में जो भी हमारे राष्ट्र में चैलेंजेज आते हैं, चुनौतियाँ आती हैं, उन चुनौतियों से निपटने की प्रेरणा देने के लिए, सीख देने के लिए ही ऐसे नाटक रचे जाने चाहिए और नाटक अभिनीत होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने व्याख्या दिया है और इसी को आपने जीवन नाटक का नाम दिया है। डॉक्टर निष्काम प्रसाद बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं। आपका देश भर में आपका नाम रहा है अपने समय में, और डॉक्टर निष्काम ने स्वयं नाटक लिखे हैं, स्वयं नाटक मंचित किए हैं, स्वयं नाटक निर्देशित किए हैं। आपकी इस विधा में नाट्य शास्त्रीय और रंगमंची दोनों ही पकड़ रही है, और आपने अच्छा कार्य किया है। और सर्वप्रथम मैं आज इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर निष्काम के योगदान को स्मरण करता हूँ। उनका योगदान हमारे स्मरण शक्ति से भी ऊपर है। वो बहुत ही बड़े स्तर के साहित्यकार रहे हैं, बहुत उनकी पकड़ रही है, चाहे वो बाल मनोविज्ञान हो या चाहे जो भी हो। उन्होंने जिन विधाओं में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है, बहुत उन्होंने गंभीर लेखनी चलाई है। और मेरी पीएचडी जो मेरी हुई है, उस पीएचडी का श्रेय भी लगभग उन्हीं को जाता है। उन्होंने पीएचडी मेरी शुरू करवाई और काफ़ी कुछ उन्होंने योगदान दिया। तो मैं उनके इस शुरुआती योगदान को मैं पूरा योगदान मानता हूँ कि उन्होंने हमारी पीएचडी में और बच्चों के साहित्य में, बाल नाटक में, बाल रंगमंच में जो भी मुझे थोड़ी बहुत समझ हुई है, वो सब डॉक्टर निष्काम प्रसाद जी की है, और इसके लिए मैं उनका बहुत ही सम्मान करता हूँ और मैं उनके इस योगदान का मैं ऋणी हूँ। अब
कुछ चर्चा करते हैं कि डॉक्टर निष्काम जी कौन थे, कहाँ से थे। मैं थोड़ा सा आपका संक्षिप्त जीवन परिचय देता हूँ। डॉक्टर निष्काम प्रसाद जी कानपुर के मूलतः निवासी रहे हैं और आपका जन्म 11 मई 1936 को हुआ था। आपकी माता का नाम जानकी देवी और पिताजी का नाम बाबू कुशवाहा। आपने शिक्षा MA PhD हिंदी में किया। स्वाध्याय और सबसे बड़ी बात है कि आपने कई भारतीय भाषाओं का भी अध्ययन किया और विदेशी भाषाओं का भी अध्ययन किया। भारतीय भाषाओं के सहित आपने फ्रेंच और अरबी भाषा भी सीखी और भारतीय भाषा में बहुभाषी आप बाल साहित्यकार रहे हैं। एक भाषी नहीं, आप बहुभाषी साहित्यकार आप रहे हैं। आपकी प्रकाशित कृतियाँ हैं। आपका खंड काव्य शांति घाट है, इसका प्रकाशन वर्ष 1964 है। उपन्यास कालचक्र 1982, एकांकी गांव का पीपल 1982, सचित्र गजल संकलन अगली पीढ़ियों के नाम ये वर्ष 1988, बाल गीत संकलन नन्हे मुन्ने बाल गीत हम प्रकाशन वर्ष 1988, विविध बाल साहित्य एक टिकट में कई तमाशे 1992, स्मृति काव्य सुधियों में वे सुध मिलना 1994, युगांतर काव्य भस्मासुर 1994, अभिनय नाट्य संकलन रत्नों की वर्षा 1997, प्रकाशन वर्ष एवं प्रसारण। आपने इसके अलावा आप अपने समय के बहुत अच्छे साहित्यकार थे। आपकी चर्चा रेडियो से, दूरदर्शन से प्रकाशित होती थी। आप वहाँ भी जाते थे और जैसा कि मुझे उनकी ही पुस्तक में जो भी मुझे सूचना मिली है, 1 दर्जन से अधिक विविध संकलन, धारावाहिक, उपन्यास एवं विविध पत्र पत्रिकाओं, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से निरंतर प्रकाशित और प्रसारण हुआ। आपकी पांडुलिपियाँ रखी हुई हैं। लगभग 40 से अधिक विविध ग्रंथ अभी भी प्रकाशनार्थ रखे हुए हैं और आपका जो जीवन योग है वो आपकी ही पंक्तियों में, हो गया जब सर कलम तो क्या झुके, नाम जप सांसों में है आखिर तलक। ये आपका हमेशा सोच रहा है, उद्देश्य रहा है। और अब मैं आपको आपके नाट्य कर्म के बारे में, रंग कर्म के बारे में कुछ मैं चर्चा करूँगा। आप ये देख रहे हैं, ये पुस्तक है, ये रत्नों की वर्षा पुस्तक है, ये मेरे पास है। ये रत्नों की वर्षा है, अभिनय बाल एकांकी संग्रह है। इसमें इस बाल एकांकी पुस्तक में आपके काफ़ी आपके नाटक हैं और इसमें लगभग 21 बाल नाटक हैं और ये सभी बाल नाटक आपने लिखे हैं, रंगमंच में अभिनीत हुए हैं और उसके बाद में इसका प्रकाशन हुआ है। और इन नाटकों के प्रकाशन और लेखन के लिए अन्य साहित्यकारों ने बहुत अच्छे तरीके से अभिमत अपना व्यक्त किया है। आपके बाल नाटक हैं। पहला बाल नाटक है नेक काम जो कर जाते हैं, ये गीत नाट्य है। हम बच्चों की जीत यही, ये संवाद नाट्य है। रत्नों की वर्षा जातक संवाद नाट्य है। देखा चमत्कार हनुमान जी अमेरिका में, संवाद नाटक है। पुर्जा पुर्जा कटि मरे अमरों का देश, ये क्रांति नाट्य है। वंदे मातरम खुदीराम बोस क्रांति नाट्य है। मेरी झांसी में आना झलकारी बाई क्रांति नाट्य है। बरगद बोला शहीद उपवन, ये क्रांति नाट्य है। ये कानपुर की पृष्ठभूमि पर है। कानपुर का जुझारू अभिमन्यु, ये क्रांति नाटक है। बिठूर की जान ऑफ आर्क मैनावती, ये भी कानपुर की पृष्ठभूमि में है।
दामनपल्ली घाट, ये भी क्रांति नाटक है। शहीदों की बारात, ये भी क्रांति नाट्य है। सुबह का भूला बालक सुभाष, ये सत्याग्रह नाट्य है। करो या मरो, 7 बाल शहीद, क्रांति नाट्य है। काले मेघा पानी दे, ये गीत संवाद नाट्य है। नन्हे सत्याग्रही लाल बहादुर शास्त्री, सत्याग्रह नाट्य है। इनकी भी आँखों से देखो, ये मूक नाट्य है। पीठ पर पहाड़ भारी बस्ता, ये नुक्कड़ नाट्य है। ये बच्चों की समस्याओं पर है। बच्चों को पीठ में बहुत सारा पहाड़ जैसा बस्ता लादना पड़ता है। घूरे लाल, ये भी नुक्कड़ नाट्य है। गुड़िया रानी जिंदाबाद, ये भी नुक्कड़ नाट्य है। और ये नाटक लड़कियों पर हो रहे हिंसा के ऊपर है। चुनाव का बाजा, जातक गीत नाट्य है। इस प्रकार से आप ये पाते हैं कि आपने 21 आपने बाल नाट्य आपने लिखे हैं। और ये बाल नाट्य, इसमें आपने जैसा कि आपने अपने उसमें बताया है कि शेर हो बच्चा बच्चा, तो बच्चा बच्चा शेर होने के लिए आपने क्रांतिकारी राष्ट्रभक्ति के ही बच्चों के नाटक लिखे हैं। और इसमें बहुत से नाटक, बहुत सी बातें तो बहुभाषी भी हैं। और आपकी बच्चों की कविताओं में अच्छी पकड़ थी। आपने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। और आपने गद्य पद्य चंपू शैली के नाटक लिखे हैं। कुछ केवल गीतों के नाटक हैं, कुछ दोनों हैं। और इस प्रकार से आपने अच्छे आपने नाटक लिखे हैं। और इन नाटकों के माध्यम से बच्चों को समस्त शिक्षाएं मिल रही हैं, चाहे वो नेक इंसान बनने की हो, चाहे वो गुरुओं की, माता पिता की आज्ञा पालन का हो, या चाहे वो राष्ट्रभक्त, देशभक्त और सैनिक की तरह एक करने का जज्बा हो, या जो भी हो। या कुछ ऐसे भी हैं सामाजिक जहाँ विसंगतियाँ थीं, वहाँ पर भी आपने अपनी वाणी के माध्यम से चोट किया है। जहाँ कहीं हिंसा, कहीं जुर्म हो रहा था, उसको भी आपने रेखांकित किया है। तो यानी आपने अपने नाटक के माध्यम से ऐसे कथानकों को चुना है। आपने ऐसे कथन कथानकों का संयोजन किया है अपने नाट्य सृजन में कि जिससे कि बालकों को सभी प्रकार की शिक्षाएं बच्चों को मिल रही हैं। अब इन सभी शिक्षाओं के साथ साथ आपने जो नाटक लिखे हैं, इन नाटकों में आपकी लेखन के अलावा आप एक अभिनेता भी रहे हैं और स्वयं अभिनय आपने किया है। और अभिनेता के साथ साथ आप नाट्य निर्देशक भी रहे हैं। जब भी कभी मैं वर्ष 2003 के पहले जब मैं आपके घर जाया करता था और जब भी कभी आपसे मेरी चर्चा होती थी, तब आप मुझे हमेशा यही शिक्षा दिया करते थे, बताया करते थे कि एक सफल नाटक लेखक या नाट्य रचनाकार वही बन सकता है जिसे खुद नाटक में अभिनय करने का शौक़ हो, या उसने नाटक का अभिनय किया हो, या एक अभिनेता की बारीकियों को समझता हो। सबसे पहले ये जो हम डायलॉग दे रहे हैं, स्थिति हम बना रहे हैं, चयन कर रहे हैं, संयोजन कर रहे हैं, क्या ये नाटक में अभिनेता के द्वारा अभिनीत हो सकती है कि नहीं हो सकती है। डॉक्टर निष्काम प्रसाद का पहला जो केंद्र था वो अभिनेता की अभिनेता थी। क्या वह चीज़, क्या अभिनय हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर अभिनय हो सकता है वो तभी वो चीज़ को संयोजन करते थे, अदरवाइज वो संयोजन नहीं करते थे। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर निष्काम प्रसाद का जो अभी लिटरेचर पब्लिकेशन के लिए रखा हुआ है, यानी जो प्रकाशनार्थ साहित्य है, उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। नंबर 1, कालजयी, ये आपका महाकाव्य है। तिरंगी रोशनी, हवा में गांठें, जल तरंग, कमरे में बंद गुड़िया,
चीटा मार चिंटू, तोतले बोल, स्वर्ग इसी धरती पर, मिट्टी मेरे देश की, एक थी शैली, आत्महत्यारा मैं, मौन भंग, जुलूस के अलग, होना मासी धम, खुली खिड़की, सदियों जिए हैं हम, गुजरती सदी है, गीत धारा में नहाया, ज्योति पुंज की ओर, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, तनावों के इंद्र धनुष, निष्काम छंद, रचनात्मक समीक्षाएं। आपने विराटेश्वर प्रकाशन की भी आपने स्थापना की थी। आपका जो भी साहित्य रहा हुआ है सब इसी अपने प्रकाशन से आपने प्रकाशित कराया हुआ है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आपका काफ़ी आपका साहित्य रहा है, कुछ प्रकाशित हो पाया है और काफ़ी कुछ आपका पोषण अभी प्रकाशन के लिए रखा हुआ है। आपको ढेरों सम्मान मिले। आपका साहित्य उस समय के दौर में काफ़ी सराहा गया, विद्वानों के बीच में चर्चा का विषय रहा और काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों से अभिमत आते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुभाषी साहित्यकार थे। आपने विभिन्न भाषाओं में आपने बाल साहित्य की रचना की है और बच्चों के लिए आपने बेसिक तरीके से सीखने के लिए आपने कई भाषाओं की एक पुस्तक भी जारी की है। तो आप बच्चों के लिए सिखाने के लिए भी लालायित थे। कई भाषाओं में साहित्य सृजन भी किया और भारतवर्ष की संपूर्ण भाषाओं के बाल साहित्य को आप समझते थे क्योंकि आप उन भाषाओं को समझते थे। इसके साथ साथ आप आरा इंटरनेशनल के आप ऑनरेरी निदेशक थे। इस प्रकार से आपका साहित्य के क्षेत्र में आपका व्यापक और गहन आपका योगदान रहा है, आपका अवदान रहा है और इस प्रकार से आपका जो लिटरेचर है वो उस समय भी उपयोगी था और आज भी उतना उपयोगी है, भविष्य में भी उतना उपयोगी रहेगा। अब ये एक बात है कि आपका कितना साहित्य और कितना बच्चों के बीच में जा सकता है, जो साहित्य पढ़ा हुआ है वह कितना प्रकाशित हो सकता है, ये बात है। और ये भविष्य के गर्भ में भी प्रश्न छिपा हुआ है। इन्हीं चर्चाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सब लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर निष्काम प्रसाद के साहित्यिक बाल साहित्य और योगदान को आपने थोड़ा बहुत जाना सुना और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको थैंक यू वेरी मच। और मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को जहाँ तक हो सके आप इसको शेयर करें। इससे जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुनेगा वह चाहे सामाजिक हो, छात्र हो, अध्यापक हो, कोई व्यक्ति हो, उसको कुछ ना कुछ प्रेरणा अवश्य मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।